हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और जो एक्सरसाइज है 13.3। तो आइए हम लोग सीधा चैप्टर को शुरू करते हैं। और इससे पहले आपको जो एक्सरसाइज है 13.3 का 1 से 4 तक प्रश्न करा दिया गया था। तो आइए हम लोग सीधा प्रश्नों को शुरू करते हैं चैप्टर को। तो जो आज का जो प्रश्न है, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। प्रश्न बोल रहा है कि जो 12 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास कहने का मतलब है कि डी दिया गया है 12 सेंटीमीटर। व्यास का मतलब आप डी समझते हैं, तो आपको आर निकालने के लिए 2 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि व्यास के आधा होता है त्रिज्या। और 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार ऊंचाई कितना, 15 सेंटीमीटर। तो ये जो दिया गया है 15 सेंटीमीटर दिया गया, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। बेलन का आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। ये आप देख सकते हैं। उन शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। देखिए, प्रश्न ने बोला कि ये जो बेलन है इसमें आइसक्रीम भरा हुआ है, ठीक है। और इस जो आइसक्रीम है इसमें भरना है, तो इसमें जितना आयतन आएगा और इस वाले जो आयतन आएगा, इसमें मान लीजिए आता है आयतन 5 और इसमें 15 आयतन, मतलब इसमें मान लीजिए आता है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहे, तो ये 5 आयतन भराता है, तो अगर 15 आयतन है इसमें, तो 5 आयतन एक जो ये इस आकार का है शंकु, इसमें भराता है, तो 15 जो आयतन उसको हम लोग भरेंगे तो कितना संख्या जरूरत पड़ेगा, तो 5 से डिवाइड कर देंगे यानी 3। तो उसी तरह से आपको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल देंगे और इसका आयतन, और इस वाले आयतन से इसको डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा संख्या कितना लगेगा। तो लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अगर आवाज में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो एडजस्ट करिएगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसको हम लोग रहने देते पाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 गुने 6 कर देते हैं, और एच दिया गया 15। तो 6 गुने 6 करिए कितना, 6 तो 15 छक्का कितना होता है 90, 90 गुने 6 करिएगा तो 540 आएगा, यानी हो जाएगा 540 पाई इसमें आएगा। और प्रत्येक शंकु का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। देख पता कर लेंगे कि एक शंकु में कितना आएगा, मतलब आइसक्रीम, तो आयतन से पता चल जाए, तो प्रत्येक शंकु का आयतन निकाल कर और डिवाइड कर देंगे इसमें, तो आंसर संख्या निकल जाए कितना संख्या की आवश्यकता पड़ेगा शंकु के। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक आइसक्रीम की आयतन, प्रत्येक आइसक्रीम की आयतन बराबर कितना हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा कि अर्धगोला है, तो यहाँ जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये आइसक्रीम 12 सेंटीमीटर है, लिख रहा है इस आइसक्रीम की ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर है। ये जो आपका दिया गया है, देखिए लिख रहा है कि इतना आकार का बर्तन है पूरा भरा, इस आइसक्रीम को इतना ऊंचाई व्यास इतना वाले शंकु में भरा जाना है। तो ऊंचाई दिया गया, कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और व्यास 6 सेंटीमीटर, तो व्यास 6 सेंटीमीटर कहने का मतलब है डी बराबर दिया गया है
6, तो आर बराबर आप 3 निकाल लीजिएगा, क्योंकि व्यास होता है त्रिज्या होता है व्यास के आधा, तो ये आपका 6 हो जाएगा। और इधर भी डॉट डॉट मिलाइएगा, 6 नहीं 3 होगा, और इधर भी डॉट डॉट मिलाइएगा तो 3 होगा, इतना होगा। और ऊंचाई कितना दिया गया, 12 सेम, सॉरी, इसमें जो ऊंचाई दिया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ तक के हमको ऊंचाई निकालना है, तो 3 इसमें घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अरे 12 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो इसका जो ऊंचाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, इतना। तो प्रत्येक आइसक्रीम की आयतन, तो इसमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा, देखिए अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन जोड़ना पड़ेगा। तो लिखिएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और लिखेगा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन अर्धगोला का आयतन, तो कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू, इतना हो जाएगा। तो 1/3 कॉमन ले लीजिएगा, और पाई भी कॉमन मिलेगा, हो जाएगा, और इसमें आर स्क्वायर भी कॉमन मिलेगा। तो पाई आर स्क्वायर 1/3, तो यहाँ से बचेगा एच, यहाँ से 2 और आर बचेगा, इतना हो जाएगा 1/3 पाई आर बराबर कितना दिया गया, 3। जो आर बराबर दिया गया है 3 दिया गया, तो 3 का स्क्वायर कहने का मतलब हो जाएगा 9। 3 का स्क्वायर कहने का मतलब हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कर लीजिए, 3 का स्क्वायर, और एच दिया गया है 9, 2 गुने 3। एच कहने का मतलब जो ए जो आपका ऊंचाई दिया गया है, ए वाला, ये शंकु का ऊंचाई, शंकु का ऊंचाई हो जाएगा कितना, इतना हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पाई गुने 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 आएगा, प्लस 3 गुने 2 करिए कितना आएगा, 6 आ जाएगा। यहां से पाई कर लीजिएगा इसको, 9 और 9 गुने 6 जोड़िए कितना आएगा, 9 6 15, इतना हो जाएगा। वन बटा 3 गुने पाई 9 प्लस इतना, 3 से 3 डिवाइड करिए, 5 बार में डिवाइड होगा, और इसको करिएगा 9 बचे 45, 9 बचे कितना हो जाएगा, 45 पाई हो जाएगा। देखिए यहाँ इसमें हम लोग क्या किए, यहाँ जो देखिए एक प्रश्न एक बार फिर लिख रहा है, इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास इतना दिया गया, आइसक्रीम के ही ऊंचाई दिया गया, तो आइसक्रीम की ऊंचाई कितना दिया गया, 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। तो यहाँ आइसक्रीम का ही ऊंचाई दिया गया, तो ये जो आपको यहाँ हो जाएगा, ये जो आपका ये आपका 12 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ जब 12 होगा तो आप यहाँ भी इसको 12 लीजिएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा 12, तो जब 12 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाए 18, और इसको डिवाइड करिएगा
तो 6 बार में डिवाइड होगा। और टोटल जब गुना करिएगा तो कितना आएगा, 9 छक 54। आइसक्रीम का ही ऊंचाई दिया गया तो ऊंचाई जो होगा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब निकालना हमको शंकुओं की संख्या। शंकुओं की संख्या तो लिखिएगा बेलन का आयतन बटा प्रत्येक शंकुओं का आयतन। तो बेलन का आयतन आया था 540 पाई बटा 54 पाई। तो इसको डिवाइड करिए तो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 10। 10 आपका आंसर हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए इतना और इतना 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। देखिए क्या बोला। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो बीमा तो निकाल लेंगे, या तो सिंपल करना, मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगा। तो चांदी के सिक्कों की संख्या अब सीधा आप निकाल सकते हैं इसको। चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर आप लिख सकते हैं मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तो यानी चांदी के सिक्कों की संख्या तो इसमें क्या करना, आपको इसका आयतन निकालना और इसका आयतन। तो इसका आयतन निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है, आप लिखिएगा घनाभ का आयतन बटा ये आपका हो जाएगा बेलन के रूप में। तो बेलन का आयतन इतना हो जाएगा। चांदी के सिक्कों की संख्या निकालना, तो घनाभ का आयतन होता है एल गुने बी गुने एच, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो घनाभ का जो आयतन ये एल गुने बी गुने एच ऊपर दिया गया विमाओं, आप इसको देख सकते तो एल गुने बी गुने एच ही दिया गया। तो 5.5 गुने 10 गुने 3.5 5.5 गुने 10 गुने 3.5, और इसका जो दिया गया है 1.75 व्यास। ये जो दिया गया है व्यास दिया गया 1.75, तो व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या, और 2 mm। तो इसका जो ऊंचाई दिया गया एक तरह से 2 दिया गया। तो लिखेंगे पाई बराबर 22/7 गुने आर बराबर कितना हो जाएगा 1.72/2 के स्क्वायर गुने एच बराबर 2 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना। 1.75 दिया गया था, यहाँ 2 नहीं होगा 5 होगा, इतना हो जाएगा। या हम लोग इसको क्या कर सकते थे कि 1.75 है, इसको आप दशमलव हटा दीजिए तो बटा में 2 जीरो, और 25 चौका 100, 25 सते इतना हो जाएगा, यानी 7/4 गुने 2 कर दीजिए कितना हो जाएगा 8। तो इसको हम लिख सकते हैं
5.5 गुने 10 गुने 3.5 22/7। इसको हम लिख सकते हैं 7/8। कहने का मतलब तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा गुने 2। तो आप ये भी कर सकते हैं, स्क्वायर कहने का मतलब होता है 2 बार गुना 5.5 गुने 10 3.5 22/7 गुने 7/8 कहने का मतलब है स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कहने का मतलब होता है 2 बार गुना, तो 7/8 गुने 7/8 गुने 2। तो इतना हम लिख सकते हैं। ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा 4 बार में, 4 से इसको डिवाइड करेगा 11 बार में डिवाइड होगा, ये 2 बार में डिवाइड होगा, मतलब 2 से 2 बार में हो जाएगा। और इसको डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 11×5 = 55 यानी 0.5। 11×5 कितना हो जाएगा 55। और इसको डिवाइड करिएगा 0.5 बार में डिवाइड हो जाएगा, ये 0 हटाइएगा तो बटा में 1 0, तो यानी ये 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम नीचे लिख लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जाएगा 0.5 गुने 35 बटा में कितना हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 1/8 7/2। आप देख सकते हैं यहाँ से 1/8 और यहाँ से 7/2 इतना हो जाएगा। इसमें अब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। डबल लाइन नीचे कहने का मतलब 0.5 गुने 35 गुने 8 गुने 2। ये 8 और 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बटा में 7 आ जाएगा। तो ये 10 मान लो हटेगा तो बटा में 0 हो जाएगा। ये 5 से इसको डिवाइड करिएगा तो देखिए यहाँ इसको 10 मान लो हटेगा तो बटा में 0, तो यहाँ 5 बजा 5 दूनी 10 2 बार में ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। इसको से इसको करिएगा 7×5 = 35 कितना हो जाएगा 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। इतना हो गया। अब इसको करिएगा तो कितना आ जाएगा 40। इसको करिएगा तो 8, देखिए जो कितना बचेगा 5 गुने 8, तो इसको जब गुना करेगा तो हो जाएगा 40। समझ गए होंगे, आई होप कि आप समझ गए होंगे। देखिए हम लोग इसमें मिस्टेक थोड़ा सा किए, लिख रहा है कि व्यास इतना और इतना एम मोटाई बोले तो एम दिया गया, मतलब मिलीमीटर में दिया गया। कितना में दिया गया, मिलीमीटर में दिया गया। तो मिलीमीटर में दिया गया तो हमको इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा 2 को। तो 2 को जब आप सेंटीमीटर में आप जब चेंज करिएगा, 2 को किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में आपको चेंज करने के लिए आपको 10 से भागा देना पड़ेगा। मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसमें लोग ध्यान नहीं, तो यहाँ 10 से भागा देना पड़ेगा, नहीं 2/10 हो जाएगा। तो इसको यहाँ ऊंचाई कितना हो जाएगा 2/10, तो इसको 2/10 कर दीजिए। थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा, 2/10। तो यहाँ 2/10 रहेगा तो बटा में 10 रहेगा। इतना हो जाएगा गुने 1/10 हो जाएगा, कहीं को 2 तो ऊपर यहाँ कट गया, यहाँ अब देख सकते हैं इतना हो जाएगा। तो 1/10 से तो कहाँ चला जाएगा 10 यानी ऊपर चला जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, इतना हो जाएगा यानी 10 कितना हो जाएगा 400 आंसर।
आई होप कि आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा इसमें सुधार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ दिया गया है मिलीमीटर में, किसमें दिया गया, मिलीमीटर में यहाँ दिया गया ऊंचाई, मोटाई यानी ऊंचाई, ये जो मोटाई कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक दिया गया, ऊंचाई ही दिया गया, तो मिलीमीटर में दिया गया, तो सभी जो दिया गया सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 10 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको इसको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। तो देखिए जब भी ऐसा करेगा तो क्या होगा, आयतन दोनों के बराबर होगा। जैसे में जितना आयतन की इसमें रेत अटेगा उतना आयतन के ही क्या करेगा, ढेरी बनाएगा। आप इसको ध्यान में रखें कि जब भी बराबर करिएगा तो किसको बराबर करिएगा, आयतन को। और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करना, इसमें बोला कि 32 सेंटीमीटर ऊंची, तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा, और त्रिज्या दिया गया 18, ये 18 हो जाएगा। और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है इस तरह से, ऊंचाई कितना दिया गया, 24। आपको x निकालना यानी r निकालना त्रिज्या, और तिर्यक ऊंचाई यानी l निकालना, मान लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के आयतन को बराबर कर देंगे। इस बेलन को आयतन और इस शंकु का आयतन को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे बेलन के आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। इतना हो गया होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हम इसको बड़ा r मान लेते हैं और इसको क्या करते हैं, या इसको r1 और RH, इसको r1 h1 मान लेते हैं, इसको r स्क्वायर 2 मान लेते हैं और इसको h2। इतना हो गया। अब यहाँ तो पाई से पाई तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सेम ही वैल्यू रखाएगा। r कहने का मतलब ऊंचा, त्रिज्या दिया गया तो 18 हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, 32। तो 18 का स्क्वायर कहने का मतलब है कि 18 गुने 18, इस तरह से मतलब स्क्वायर कर दीजिए, 32 बराबर 1/3 r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कहने का मतलब इसमें दिया गया है, इसको हम r माने तो यहाँ लिख देंगे r स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या तो r माने तो r2 बराबर r रख देंगे, और ऊंचाई कितना दिया गया, 24, तो 24 यहाँ रख लेंगे, h2 बराबर। आपको हम बोले थे कि शुरू में आप इसको लिख लीजिएगा कि जैसे में बेलन की ऊंचाई इतना दिया गया, बेलन की त्रिज्या इतना दिया गया, इस तरह से आप शुरू में लिख लीजिएगा। उसके बाद इसको सोल्व करिएगा। जब भी एग्जाम में सोल्व करिएगा तो इसको लिख लीजिएगा शुरू में कि बेलन की ऊंचाई इतना, मतलब मेंशन कर दीजिएगा क्या क्या दिया गया। 18 गुना 18 32 1/3 r स्क्वायर गुने 24, इतना हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करिए तो 8 बार में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ करेगा तो 4 बार में। और इसमें क्या करना है कि यहाँ से जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 18 गुने 4 r स्क्वायर। तो 18 गुना 18 कहने का मतलब कि यहाँ स्क्वायर ही कर दीजिए क्योंकि निकालना है रूट 4 r स्क्वायर। यहाँ से हम लोग इसमें क्या करेंगे, रूट कर देंगे, इधर स्क्वायर हटेगा तो 18 का स्क्वायर गुने 4 बराबर r।
तो इसका कहने का मतलब होता है कि रूट से निकालना है तो यहाँ से 18 आ जाएगा और यहाँ से 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, वो 18 का स्क्वायर रहते हैं, वो 18 बाहर निकल जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा कितना, 36, यानी r बराबर 36 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। तो निकालना है l, तो l निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, l का स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l स्क्वायर निकालना है तो h स्क्वायर 24 दिया गया और r निकाल कर हम लोग 36 लाए, तो 36 का स्क्वायर, देखिए h जो दिया गया है 24 दिया गया, आप देख सकते हैं शंकु में 24 दिया गया, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इधर से क्या करें, स्क्वायर से इधर रूट चढ़ेगा, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 36 का स्क्वायर तो 1296, इतना ही होता होगा। 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, तब स्क्वायर कर लीजिएगा कि कितना होता है, और इसको जब ऐड करिएगा तो आ जाएगा कितना, 6 और 6 जोड़िए तो 12 के 2, हासिल 1 हो जाएगा, 9 7 16, 16 1 17 के 7, हासिल कितना हो जाएगा 1, 5 2 7 और 1 8 और 1 जोड़िएगा 1, यानी 1872, कितना आ जाएगा 1872। तो इसको जब निकालिएगा तो कितना का रूट निकलेगा, 1872 को जब आप तोड़िएगा तो हो जाएगा 936 गुने 2। तो 936 गुने 2 कहने का मतलब 936 किसी का वर्गमूल है तो नहीं है, तो इसको और भी कर सकते हैं, यहाँ हो जाएगा, इसको तोड़ रहे हैं, इसको वर्गमूल निकालेगा तो यहाँ से रूट में कुछ आएगा, 1872 है, तो इसको जब आप तोड़िएगा तो कुछ रूट में निकल कर आएगा। देखिए इस तरह से तोड़ लीजिएगा, जैसे मान लीजिए इसको तोड़ना है हमको, तो क्या करेंगे, 872 को इस तरह से करेंगे, 2 से डिवाइड करेगा, 9 36 2 4 6 1 2 3 4 2 हो जाएगा, 1 2 7, इतना आएगा, कितना हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, 117, इतना हो जाएगा। यानी इसको जब आप रूट निकालिएगा तो आएगा 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, यानी 16 गुने 117, यानी 4 रूट 117 हम लोग इसको लिख सकते हैं। आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।